28 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। योगेश सहगल के घर में चहल पहल थी। आज उसके छोटे बेटे चिराग का 15वां जन्मदिन था। सुबह से गुब्बारे सज रहे थे, केक की तैयारी हो रही थी और मेहमानों को बुलाने के लिए लगातार फोन किए जा रहे थे कि कहीं कोई छूट न जाए। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। बड़ा बेटा पुष्कर रिश्तेदारों के बीच इठलाता फिर रहा था और चिराग के चेहरे पर मुस्कान देखते ही देखते इतनी अच्छी लगती थी। नहीं होता है बच्चे का जन्मदिन हो तो क्या ही बीतता है। बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, हर कोई खुश था। पर इस खुशी के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसके मन में तूफान उमड़ रहा था। वो था चिराग का पिता योगेश सहगल। योगेश की उम्र 45 साल थी, ज्वेलरी की दुकान चलाता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सफल लगती थी। पत्नी प्रिया, 2 बेटे और एक प्यारा सा घर। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस घर की दीवारों के भीतर प्यार नहीं बल्कि शक, गुस्सा और जहर पल रहा था। 17 साल पहले प्रिया ने योगेश से शादी की थी। शादी के बाद से ही प्रिया का मायके से नाता लगभग टूट गया। माँ, बहन, भाई, किसी से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। योगेश उस पर शक करता था, पाबंदियां लगाता। कई बार तो उसको कमरे में बंद करके ताला तक लगा देता था। सोचिए, प्रिया घुट घुट कर जी रही थी। सोचती, अब जाऊं भी तो कहां जाऊं, माँ बाप के घर कैसे रहूंगी, बच्चों का क्या होगा। इसलिए वो चुपचाप सब सहती रही। लोग कहते हैं योगेश का बाहर किसी रीना नाम की औरत से अफेयर था। पड़ोस में रहने वाली यह महिला अक्सर उससे बात करती। रीना उससे उकसाती, तुम्हें अपने बीवी से मकान अपने नाम कराना चाहिए। जब तक सब कुछ उसके नाम है तुम कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि नाम उसके ससुराल पक्ष उसके लड़की के पिता ने वो किया था, मकान भी दिया था। सोचिए, इस व्यक्ति योगेश को गिफ्ट में समझिए आपने दामाद को। यहीं से योगेश का गुस्सा और लालच बढ़ गया क्योंकि उसको मकान अपने नाम करानी थी। वो चाहता था कि वो जिस मकान में रहता है वो उसके नाम हो जाए। लेकिन प्रिया साफ इनकार कर देती। ये मकान मेरे पापा का है, इसे मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। तारीख आती है 28 अगस्त की शाम। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। प्रिया के मायके वाले भी आए थे 17 साल बाद। माँ कुसुम सिन्हा, भाई बहन, सबको देखकर प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद अब हालात बदल जाएंगे। पार्टी खत्म हुई, मेहमान लौट गए, घर में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन योगेश के मन में आग धधक रही थी। वो बड़बड़ाने लगा, कहता है, देखो तुम्हारे घर वालों ने, बेटा है तुम्हारा, फिर भी कोई महंगा तोहफा नहीं लाए। लालच इंसान के अंदर किस तरह वासना से हो जाती है। देखिए क्या क्या बोलता है ये। तुम्हारा मायका हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, एक महंगा तोहफा तक नहीं दे सका। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। 2 दिन तक घर का माहौल जहरीला रहा, झगड़े बढ़ते गए। तारीख आती है 30 अगस्त की दोपहर। झगड़ा इतना बढ़ गया कि योगेश ने अपना आपा खो दिया। उसने कैंची और चाकू उठाया और प्रिया पे टूट पड़ा। ताबड़तोड़ वार, चीखे, खून की छींटे। कुछ ही पल में प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, लहूलुहान होकर। उसकी मां कुसुम दौड़ती हुई कमरे में आई। रुक जाओ योगेश, ये क्या कर रहे हो। लेकिन योगेश तो जैसे शैतान बन चुका था। उसने कुसुम पर भी हमला कर दिया। अपनी बीवी को तो लगभग मार ही डाला था, अपनी सास पे भी हमला कर दिया। कैंची और चाकू के वार से कुसुम भी वहीं ढेर हो गई। घरों की दीवारें खून से लाल हो चुकी थी।
योगेश ने इसके बाद क्या किया? उसने दोनों बेटों को साथ लिया और थाने पहुंच गया। पुलिस से बोला, मेरी पत्नी और सास में मेरा झगड़ा हुआ है, अब मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूं। इधर प्रिया के मायके वाले लगातार फोन कर रहे हैं, पहले माँ कुसुम को फोन, फिर प्रिया का, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिरकार भाई मेघ जब ये सोचा देखा तो घर पहुंच गया। दरवाजा बंद था, ताला तोड़ा गया और जैसे ही लोग अंदर गए सबके होश उड़ गए। जमीन पर खून से सनी 2 लाशें, प्रिया और उसकी माँ कुसुम। घर का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सारे सबूत योगेश की ओर इशारा कर रहे थे और फिर उसी रात योगेश सहगल से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि योगेश को अपनी पत्नी पे शक, रीना के साथ अफेयर, मकान के लालच और मायके वालों की नफरत से इन सब ने मिलकर उसे हैवान बना दिया। वो पति जिसने पत्नी और सास दोनों को बेरहमी से मार डाला, वो पिता जिसने अपने बेटों के सामने घर को खून से रख दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब शक, वासना और लालच इंसान पर हावी हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। आज एक जन्मदिन की पार्टी जो खुशियों के लिए थी, मातम में बदल गई। माँ बेटी की 2 लाशें हमें यह याद दिलाती हैं कि रिश्ते, भरोसा सब पे सबसे जरूरी होता है। रिश्तों पे भरोसा। अगर आपको ये सच्ची घटना सोचने पे मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।